समाज बंधुओं, सादर नमस्कार। अभी कल एक ऐतिहासिक फैसला महासभा के तथाकथित तानाशाह पदाधिकारियों ने लिया दिल्ली के विषय में। असंवैधानिक रूप से दिल्ली के चुनावों को रद्द कर दिया गया, केवल 3 प्रत्याशियों ने मिलकर के। मैं हैरान हूँ ये बात देख करके कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रत्याशी मिल करके कोई फैसला करते हों। ये हमारे जांगेड़ ब्राह्मण समाज के होनहार और बहुत दिमागदार पदाधिकारियों की करतूत है, जिन्होंने सारे संविधान को ताक पर रख दिया, सारे भारत सरकार के कानूनों को ताक पर रख दिया और ये फैसला कर लिया। कभी भी आपने देखा है क्या कोई विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव होते हों और उसमें बहुत से प्रत्याशी समर्थन दे देते हैं एक प्रत्याशी को, परंतु कभी भी वो चुनाव रद्द नहीं होते हैं। समर्थन देने वाले प्रत्याशी का नाम भी बैलेट पेपर पर छपता है, भले ही उसे 1 वोट पड़े, 2 वोट पड़े, 10 वोट पड़े, परंतु उसका नाम बैलेट पेपर में से नहीं हटता है। चुनाव रद्द नहीं होते हैं। ये तानाशाही पूर्ण रवैया है हमारे कठपुतली प्रधान जी का, जिन्होंने ये आज्ञा दी कि निर्विरोध चुनाव करवाइए, निर्विरोध चुनाव करवाइए। अरे भाई, नियम कानून भी तो कुछ चीज़ होती है। निर्विरोध कराइए, आपको समय मिलता है निर्विरोध कराने के लिए। जब फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म वापस उठाने का समय होता है, उस वक्त आप मीटिंग करके निर्विरोध कराइए, बाकी फॉर्म उठवाइए तय समय के अंदर। वो एक तय प्रक्रिया है। परंतु इस प्रकार से थोप देना, किसी को डरा धमका करके फॉर्म उठवाया जाता है, किसी को झूठ बोल करके फॉर्म उठवाया गया, किसी को पैसों का लालच दे करके क्या क्या सौदेबाजी हुई, सती मठ के लिए सौदेबाजी हुई, क्या क्या सौदेबाजी हुई, ये समाज जानना चाहता है। और जिस तरह की तानाशाही पूर्ण रवैया आप एक कठपुतली बन करके अंजाम दे रहे हैं, ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आदरणीय रामपाल जी, आप जिन लोगों की कठपुतली बन के ये सब कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को करना छोड़िए और समाज हित में आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी सराहना करता हूं, परंतु जिनकी उंगलियों पर आप नाच रहे हैं, जिनकी उंगलियों के इशारों पर आप काम कर रहे हैं, वो समाज का बेड़ा गर्क पहले भी कर चुके हैं और पुनः समाज का बेड़ा करने के लिए उन्होंने कमर कसी हुई है। सारी महासभा को हाईजैक किया हुआ है। जिस प्रकार गुजरात के चुनावों में अपनी मनमानी पूर्ण रवैये से उन्होंने पहले तो चुनाव प्रभारियों को बदला गया, मेरी बिना आज्ञा के, बिना मेरी सहमति के। फिर चुनावों की डेट में बदलाव किया, वो मैंने सब सहन किया। उसके बाद एक ही व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे चुनाव अधिकारियों की लिस्ट को बदल दिया, जिसे मैं सहन नहीं कर सका। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आप इस तरह के हस्तक्षेप करेंगे चुनाव अधिकारी के, तो मैं इससे इस्तीफा दे दूंगा। तो रामपाल जी, आपके मुझे शब्द याद हैं, आपने कहा था कि ठीक है, आप अपना भले ही पद छोड़ दो, लेकिन लिस्ट तो वही होगी जो हमने तय की है। तो इसका मतलब ये आपका तानाशाही पूर्ण रवैया है, जो पूरे समाज पे आप थोप रहे हैं और आप दूसरों के इशारों पर थोप रहे हैं, क्योंकि आपने अपना दिमाग नहीं लगाया कहीं भी। आप सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं इस समाज के लिए, जो बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है और आगे भी घातक सिद्ध होगा। आप भले ही मेरी सदस्यता भी रद्द कर दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। और बार बार ये सच्चाई सामने आएगी किस प्रकार आपने घपलेबाजों को संरक्षण दिया है, आपने जो भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण दिया है। आपने मुझे कहा था, मुझे याद है, जब गंगादीन जी का मंदिर का फैसला लिखा जा रहा था, आपने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमारा आदमी है, आपको इसके विरुद्ध अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। परंतु मेरी ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया और मैंने जो सच्चाई थी वो लिखी। और गंगादीन जी को मैंने पाया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है मंदिर में, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। आप आज भी उस व्यक्ति को मंच पर मालाएं और साफा पहनाते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। आपको मैंने इसी और भी कई भ्रष्टाचारियों की आपको मैंने बातें कही, सबूत दिए। आपको मैंने करोड़ों रुपए के घपले का सबूत दिया है, लेकिन आपने उस पर भी कुंडली मारी। आप क्या कहते हैं, हमारी टीम के आदमी को किसी को बदनाम नहीं करना है। हमारी टीम यानी आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। आप जो
घपले करते हैं महासभा के अंदर, आप उनको संरक्षण प्रदान करते हैं ताकि वो और घपले कर सकें। आपने वहाँ पर कर्मचारियों के घपलों को दबाया। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति घपले करता है या भ्रष्टाचार करता है वो तो दोषी होता ही है, और जो उन्हें बचाता है वो भी कम दोषी नहीं है। तो जिस प्रकार आप समाज को जिस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, जिस रफ्तार से आप दौड़ लगा रहे हैं, दूसरों के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, ये समाज के लिए भला नहीं है। तो इसलिए मैंने तो अब निर्णय कर लिया है कि इस समाज में निस्वार्थ सेवा करने वालों का, ईमानदार लोगों का कोई स्थान नहीं है। केवल चंद पूंजीपति, चंद पैसे वाले मिलकर के इस समाज को एक कठपुतलियों की तरह हाँकना चाहते हैं। जैसे गाय भैंसों को हाँका जाता है, इस प्रकार हाँकना चाहते हैं। अपनी जो मनमानियाँ हैं वो करना चाहते हैं, और ये मेरे जैसा व्यक्ति तो सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तो हाथ जोड़ लिए कि मुझे अब ये पद नहीं चाहिए, और मुझे समाज में कोई भी पद नहीं चाहिए। मैं तो इस समाज से हाथ जोड़ करके मैं तो दूर हो गया कि भैया जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझें तो ठीक है, नहीं समझें तो इनके हाथों की कठपुतलियाँ बने। जो जैसे ये चलाते हैं, जैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे बने। और ये समाज का अंत क्या होगा, समाज के अंदर भविष्य में क्या होने जा रहा है, ये तो इसका भगवान ही मालिक है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद।